जय माता दी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों मोर पंख के बारे में। अब मोर पंख के बारे में तो सभी जानता है कि ये मोर की पंख हैं, लेकिन आप जो दो अलग अलग प्रकार की ये आकृतियां देख रहे हैं, इन दोनों के जैसे नाम हैं वैसे ही इनके उपयोग यानी फायदे भी हुआ करते हैं दोस्तों। मोर के बारे में तो आप जानते ही दोस्तों, मोर एक सुंदर पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है। यह अपने जीवन में जितनी मुसीबतें झेलता है उतनी कोई पक्षी नहीं झेलता। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तूफान हो, आंधी हो, यह अपने आप को हमेशा मुसीबत से जूझते हुए ही पाया जाता है। परंतु यह जितनी मुसीबतों को पार करता है उतना ही यह उपयोगी भी है, सुंदर भी है, राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो इसके इन पंखों के विषय में आज मैं आपको बताऊं दोस्तों। यह जो पंख है, इस पंख को मोर पंख यानी मोर का चंदा कहा जाता है। इसे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पे भी आपने देखा होगा दोस्तों। इस चंदे की विशेषता है दोस्तों, जिसके पास में होता है, जो इसकी पूजा करता है, पूजा का अर्थ यह है कि वह इसे संभाल कर रखता है। बस इसे अपने यदि सही स्थान पर रखता है तो इससे विद्या की प्राप्ति उसके पास आने लगती है। मां सरस्वती विशेष प्रसन्न होते हैं, धन की प्राप्ति होने लगती है, मां लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती हैं। यह तो है इस एक चंदे का उपयोग। और इस चंदे को यदि हम दोस्तों यहां से काटकर अपने जहां घर में प्रवेश करते हैं तो सीधे अपने घर में प्रवेश करते हुए अंतिम कमरे में आ जाएं। अंतिम कमरा जहां पे है उस कमरे की सामने की दीवार पर 5-5.5 फीट ऊपर इसे इतना सा ऊपर से काट करके और किसी भी टेप के द्वारा दीवार पर चिपका दें दोस्तों। इतना सा काम है। यह है इसका सुरक्षित स्थान। लक्ष्मी अंदर वास करती हैं, वहां पे सरस्वती जी और लक्ष्मी का वास है। तो यह आपने सबसे अंदर ही अंदर अपने कमरे की दीवार पर लगाना है। अब वह चाहे दीवार किसी भी तरफ से, चाहे उसका कोई भी दिशा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिशा को आप भूल जाएं, आपने सिर्फ अंदर वाले सामने वाले कमरे की दीवार पर लगाना है। यदि 2 या 3 कमरे हो तो उसका सेंटर देख लें, केंद्र देख लें। और सबसे उत्तम है कि जब आप इसे लगाएंगे तो बस यह देखना दोस्तों कि यह उतरे नहीं। अच्छी प्रकार से इसे चिपका दें। 1 टेप लगा दें, 2 टेप लगा दें, लग जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा दोस्तों। यहां से होगी आपकी धन धान्य की वृद्धि और मां सरस्वती जी भी खुश होंगे और विद्या की प्राप्ति होगी। अब मैं दूसरी इस पंख के बारे में बात करूं। इसे मोर पंख की कटार कहा जाता है दोस्तों, और ये कटार की तरह ही काम करती है दोस्तों। इसके ऊपर से ये इसको निकाल लिया जाता है। ऊपर के भाग को जब छीलते हैं तो इसका हम पहले तो पशुओं के गले में धारण किया करते थे। इसको गूंथ करके उसे गंडा कहा जाता था।
किसी भी पशु को नजर नहीं लगती थी दोस्तों। पहले दूध देने वाले पशु हुआ करते थे। अब यह बहुत जरूरी था, हर पशु को गंडा बांधा जाता था। आज यह बांधने में किसी का विश्वास नहीं है, तो आज तकरीबन पशुओं में नजर की शिकायत पाई जाती है दोस्तों। समय पर दूध ना देना, ये इसी का कारण होता है। अब मैं आपको नजर के बारे में ही, या जो बाहर से विपत्तियां आती हैं, जैसे ये है कटार है, तो यह विपत्तियों के लिए कटार का ही काम करती है। जिस प्रकार से इस चंदे का यह भाग आपने ऊपर से काट लिया था, इसी प्रकार से आप इस भाग को काट लीजिए। इतना सा आप काट लीजिए दोस्तों। इतना सा काटने के पश्चात आप अपने जब घर में प्रवेश करते हैं, और पहला जो आप का जो घुसने का स्थान है, जहां से आप दरवाजे में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां ऊपर की जो छत आती है, पहले दरवाजे की जो भी छत आएगी, उसके आपके ऊपर जो पहली छत बनेगी दरवाजे की, उसके बीच में लगा देना दोस्तों, टेप लगा देना। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, घर में प्रवेश नहीं करेगी। कोई संकट बाहर से आएगा भी नहीं। आप भी बाहर से आते हैं, किसी प्रकार की नकारात्मक चीजें आपके साथ में रहती हैं, आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। तो मोर की पंख और दो मैंने अति उत्तम प्रयोग बताए, कर लोगे तो समझ लेना हर संकटों से निजात मिल जाएगी। जब ये पंख गिर जाए किसी कारण से, तो इसको दोबारा ना लगाना, किसी भी दिन लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गिरी हुई पंख को ना लगाए, दूसरी ही पंख लगाएं। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बताएं, आप इसे अवश्य करें। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता।